हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ लिमिट चैप्टर। हमने इससे पहले 2 लेक्चर डाल चुके हैं लिमिट के, जिसमें हम लोगों ने लिमिट के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया था। प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, थ्योरम्स इन द लिमिट चैप्टर, साथ ही साथ उसका ग्राफिकल अप्रोच, टेंस टू क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ नए थ्योरम्स के बारे में, उसके शॉर्ट मेथड के बारे में, और कई सारे क्वेश्चंस करे वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बन जाए और एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए शॉर्ट मेथड भी है, जिससे कि आप किसी भी लिमिट को मात्र 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए पहले थ्योरम से ही शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला थ्योरम क्या है हमारा? पहला थ्योरम है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x। इसका जो होता है वैल्यू, ये 1 होता है। तो पहले हम इसमें x का वैल्यू रख कर देखते हैं क्या आता है। तो e टू द पावर 0 माइनस 1/x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो ऊपर आ जाएगा e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 माइनस 1/0, यानी ये फॉर्म आ रहा है 0/0, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है। अगर आप अनडिफाइंड फॉर्म नहीं जानते तो आप पिछले वीडियो को जाकर प्लीज़ देख लें। तो चलिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म में है और इसका लिमिट 1 होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे, लेकिन इसको पहले शॉर्ट मेथड से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट मेथड से क्या है। जैसा कि मैंने सेकंड लेक्चर में अपने बता दिया था कि पहले ऊपर का डीसी निकालते, तो ऊपर का डीसी क्या हो जाएगा? ऊपर का डीसी क्या हो जाएगा? e टू द पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, माइनस 1 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 बाई x का डीसी क्या आ जाएगा? 1 x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू ऑफ x, जो कि है 0। तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0, कोई वैल्यू नहीं, बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया शॉर्ट मेथड से इसका सॉल्यूशन। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जो कि एग्ज़ाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ज़रूरी है। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने बायनोमियल में पढ़ा होगा, e टू द पावर n x टू द पावर n का आप लोगों ने बायनोमियल में पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसी तरह से सिमिलर वे में होता है e टू द पावर x का एक्सपेंडेशन, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इसको याद कर सकते तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो है देखा जाए तो x है, जितना x का पावर है उतना ही उसके नीचे फैक्टोरियल है। तो ये इस फॉर्म में देख लीजिए आप, ठीक है। ये 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये ऐसा इन्फिनिटी तक रहेगा, जितना होगा x का वैल्यू उतना तक। अब ऐसे यहाँ पर लिखा नहीं तो इन्फिनिटी तक होगा। तो चलिए, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, -1/x। तो अब होना क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये -1 ये +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बाकी का टर्म यहाँ नीचे आएगा, डिवाइडेड बाई x। अब देखिए अब क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। तो x डिवाइड हो, ब्रैकेट के अंदर जाएगा और सबको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। देन आफ्टर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इट्स प्लेस। तो वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे ही हम वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस पीछे का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका लिमिट आ जाएगा 1। तो चलिए, इसको इससे भी समझ लिया हम लोगों ने। एक छोटा सा बात जो मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक और थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस थ्योरम को गौर से देखिए। यहाँ पर लास्ट में जो 1 आया है, क्या उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? log e बेस e। अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो log ऊपर नीचे अगर सेम रहता तो उसका वैल्यू 1 होता। तो क्या 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं? बेशक लिख सकते हैं। तो ये मैंने क्यों बताया, चलिए अभी देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ये जो मैंने बताया अभी, वो इस थ्योरम के लिए बताया। तो देखिए, अगर आप इस थ्योरम को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ई के जगह बस ए आया है ना। ई के जगह पर ए आया है। तो सिमिलर वे में अगर हम उससे कंपेयर करें तो वहाँ पर था log ई बेस ई, है ना।
तो यहाँ पर ई के जगह पर ए है, तो ए बेस ई, अब ए बेस ई है ना, तो ऐसे भी समझ में आ गया और थ्योरम को देख भी लिया हम लोगों ने दोनों तरफ से हम। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं एक्सपैंड इसको नहीं कर रहा हूँ, आप उस बुक में देख लीजिएगा प्लीज़। और इसका शॉर्ट मेथड से अब इसको देख लेते हैं, और एक मेथड तो मैंने पीछे के ही थ्योरम से आपको रिलेट करके बता दिया। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा डी सी निकाल लेते हैं ऊपर का फिर नीचे का। चलिए देखते हैं। तो ए टू द पावर एक्स माइनस वन को निकालते हैं। तो ए टू द पावर एक्स का डी सी क्या होता है? ए टू द पावर एक्स का डी सी होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, है ना। और वन का डी सी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, वन का डी सी हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय एक्स का डी सी कितना आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ एक्स। तो x का वैल्यू यहाँ पर जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ए टू द पावर 0 कितना आ जाएगा 1 इंटू लॉग ए। अब 1 इंटू लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए आ जाएगा, समझ तो गए ना, लॉग ए आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया शॉर्ट मेथड से भी, थ्योरम को पिछले थ्योरम से भी आपको रिलेट करके बता दिया, और बुक में इसका आप डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना थर्ड थ्योरम। इस थ्योरम में हम लोग थोड़ा सा गौर देंगे, क्योंकि पहले के दो थ्योरम्स में बीच में था माइनस, इसमें है बीच में प्लस। तो पहले इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो x का वैल्यू पुट करने पर हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 0 लॉग 1 का वैल्यू 0 बाय 0। यह है एक अनडिफाइंड फॉर्म, लेकिन इसका लिमिट जब x टेंस टू 0 होता है तो लिमिट आता है 1। अब इसको अपने शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो देखिए, लॉग x का डी सी क्या होता है 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, और 1 प्लस एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, बाय एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, अब हमको बस x का वैल्यू पुट करना। तो x का वैल्यू कितना पुट करना 0। तो यहाँ पर जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ऊपर तो 1 आ रहा है, और नीचे 1 प्लस 0 1, और 1 इंटू 1 1, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा लिमिट कितना आ गया, शॉर्ट मेथड से भी आ गया 1, और थ्योरम मेथड से भी आता है 1। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, पहले बेसिक उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और दोनों मेथड, शॉर्ट मेथड साथ ही साथ थ्योरम मेथड से बनाइए। तो चलिए, अगर आपने इसका आंसर ले आया तो चलिए, इससे पहले मैं शॉर्ट मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद थ्योरम मेथड भी इसमें यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स का हम लोग निकाल लेते हैं डी सी। तो इसका डी सी आ जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए माइनस बी टू द पावर एक्स का क्या जाएगा बी टू द पावर एक्स लॉग बी, और नीचे x का डी सी क्या हो जाएगा 1। अब कुछ नहीं करना, बस रख देना है क्या चाहिए x का वैल्यू 0, तो a का पावर 0 और b का पावर 0। तो हमारा जो नेट आंसर मिलेगा लॉग a माइनस लॉग b, है ना। और लॉग a माइनस बी, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है लॉग a बाई बी, लॉगरिथमिक में ये है। ठीक है, तो इसके बाद अब इसका थ्योरम मेथड भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका थ्योरम मेथड, तो इसको हमको सेकेंड थ्योरम के हिसाब से इसको लाना था ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर -1 किया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 किया, तो नेट तो 0 ही रहा। और सेकंड मेथड में हम सेकंड स्टेप में हम लोगों ने x को सेपरेट किया, और फिर log सेपरेट हुआ, इतना का वैल्यू आ गया log a, इतना का वैल्यू आ गया log b, और log a माइनस बी हो गया log a बाई बी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको आज का पूरा क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो चलिए, इसको भी आप सॉल्व करिए दोनों मेथड से, वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा तो आपका आंसर आया होगा कुछ। तो चलिए वो सही है नहीं ये देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम अपने थ्योरम मेथड से देख लेते हैं। देखिए थ्योरम मेथड से देख लेते हैं तो यहाँ पर तीन तीन चीज़ हमको दिख रहा है। एक e⁻³ + x, दूसरा sin x, और तीसरा हम लोग को दिख रहा है e⁻3। तो e⁻3 कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि e का वैल्यू कांस्टेंट होता है और e का पावर 3 किसी कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको अपने फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इन दोनों में से हम लोगों ने ले लेना है कॉमन क्या चीज़, EQ। बचेगा क्या अंदर, e⁻x-1/x, जो कि एक फॉर्म में आ गया, बीच में रहेगा माइनस साइन। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था या सेकंड लेक्चर में, e⁻x/x जब लिमिट x टेंस टू 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है ना। तो इतना का वैल्यू आ गया e का क्यूब और -1, तो EQ-1। तो चलिए अब इसका शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट मेथड इसका अब हम लोग को देख लेना है। तो चलिए e⁻3+x का DC निकाल लेते हैं। तो e⁻3+x का DC क्या चाहिए जाएगा, e⁻3+x, और 3+x का DC x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1, लिखने का जरूरी नहीं है। साइन का DC क्या चाहिए आ जाएगा, cos x। उसके बाद -e⁻³, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0, तो नहीं लिखते हैं उसको, डिवाइडेड बाय, नीचे है x और x का DC x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1। अब हमको कुछ नहीं करना, बस रखना है इसका वैल्यू x का। तो जैसे ही हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो एक आ जाएगा a³ माइनस cos 0 का वैल्यू 1, e³ -1। तो हमारे शॉर्ट मेथड और थ्योरम मेथड दोनों से इसका आंसर कितना आ रहा है, दोनों का आंसर आ रहा है EQ-1। तो आई होप आपको कोई ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को प्लीज़ बनाइए। तो चलिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया थ्योरम मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से, तो शॉर्ट मेथड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको इसका बताने वाला हूँ थ्योरम बेस्ड मेथड। शॉर्ट मेथड वीडियो के लास्ट में होगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए इसका पहले थ्योरम मेथड समझ लेते हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये था, हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने लिया कॉमन x, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या चीज़ किया, कॉमन ले लिया x को। देन आफ्टर वी विल सेपरेट दिस टू द, देखिए पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने e⁻ इतना को सेपरेट कर लिया, ठीक है ना, ये आ गया सेकंड स्टेप में। अब क्या करना, सेपरेट करना। तो एक जगह कर लिया हम लोगों ने 2⁻x-1 डिवाइडेड बाई x। तो नीचे तो x है नहीं, तो नीचे यहाँ पर हम लोगों ने किया, तो ऊपर भी करेंगे x मल्टीप्लाई, और पहले से भी ऊपर एक था एक, तो x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब लिमिट को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट करके सेपरेट करेंगे, इसमें और इसमें, ठीक है। तो इतना को एक जगह कर लिया इनटू इतना। अब आपका बात ये आता है कि अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना आता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर उसका हाफ, यहाँ पर 2x रहता तो x रहता, है ना। तो अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है और जानते भी होंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए। तो इतना का ये तो एक फॉर्म पर आ गया, इसका वैल्यू log 2 आ जाएगा। लेकिन अभी तक सेकंड पार्ट का कुछ नहीं हुआ, तो सेकंड पार्ट को भी अच्छे से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट को अगर हम लोग तोड़ देंगे उस फॉर्म में, तो ये नीचे आ जाएगा, 2 एक कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं।
बाकी पोर्शन। तो देखिए 2 लिमिट को अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, 2 को अंदर ही रहने दिया। तो अब इसको हमको लाना होगा, अब हम लाएंगे इसको x बाय साइन एक्स के फॉर्म में सेकंड पार्ट को। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये है साइन x नहीं x बाई 2, इसीलिए हमको ऊपर भी चाहिए होगा x बाई 2 और साइन में लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसको भी कर लेना होगा स्क्वायर। तो चलिए यही हम लोगों ने किया है, लेकिन स्क्वायर करने पर ऊपर था मात्र एक्स स्क्वायर और हम लोगों ने कर दिया 1/2 का स्क्वायर। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो नीचे 4 आया तो ऊपर भी 4 लाना होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और इसका ये log 2 इसका चल रहा है तो 2 बाहर आ गया, और इतना पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और उसके पावर 2, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 कितना हो जाएगा 1। तो 2 log 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू log 2। अगर आप लोगों ने लॉगरिथमिक पढ़ा होगा तो ये पावर चला जाता है उसके ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 का पावर 2, डैट मीन्स log 4। तो अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट मेथड वीडियो के लास्ट में होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बुक का भी तरीका है, बुक में भी आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस अपनाया गया है ना, और इसका आंसर भी कितना आया log 4 आया। तो चलिए दोनों मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ थर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लॉग आया है, तो चलिए इस वीडियो को पॉज करिए और लॉग वाले थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए फ्रेंड अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा लॉग का फॉर्म कैसा था, लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स था, है ना, 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स था। उस फॉर्म पे हम लोगों ने इसे को लाना होगा। तो x के जगह पर टी क्यू है तो नीचे भी हम लोगों ने टी क्यू से डिवाइड दिया, नीचे टी क्यू से डिवाइड दिया, ऊपर भी टी क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए नेट तो ज़ीरो रहा। ये एक फॉर्म पे आ गया, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। इसको और इसमें फिर लिमिट को सेपरेट हम लोगों ने किया है, लिमिट को इन दोनों में सेपरेट किया है यहाँ पर, और इसका वैल्यू भी आ गया 1, इसका वैल्यू भी आ गया 1, और 1 इंटू 1 1 आ गया। इसका भी शॉर्ट मेथड है, वीडियो के लास्ट में वो भी बता दिया जाएगा, लास्ट सब शॉर्ट मेथड लास्ट में बता दिया जाएगा। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप बनाइए, पॉज करिए। इसमें 2-3 चीज़ है, पहला तो ई वाला भी है लॉग वाला भी है, दोनों मिक्स क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया है तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले थ्योरम मेथड से इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए पहले क्या करना है, हम लोग को लाना होगा e⁻x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर वही किया गया है, तो इन दोनों को एक साथ रखा गया है, इन दोनों को एक साथ रख कर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कितना से, एक्स के जगह पर यहाँ पर कितना है साइन 3x है ना, साइन 3x रख दिया गया। तो इससे साइन 3x से डिवाइड किए, इसलिए उस ऊपर मल्टीप्लाई के, नेट ज़ीरो रहा। अब लिमिट को हम सेपरेट कर लेंगे इसमें और इसमें, तो लिमिट इसमें भी सेपरेट हो गया, इसमें भी सेपरेट हो गया, है ना। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, सेकंड बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू। चलिए देखिए आगे बढ़ देखते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने लिमिट को दोनों में सेपरेट कर लिया, उसके बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया 1। और सेकंड वाले को क्या करेंगे, सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को कंप्लीट करने के लिए उसको हम लॉग के टाइप में तोड़ लेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स के फॉर्म में। तो आप देख लीजिए वैसा ही है, यहाँ पर log 1 प्लस टेन था तो x की जगह पर tan x है, तो tan x से डिवाइड दिया, इसलिए उसको मल्टीप्लाई किया, और फिर लिमिट को भी इसमें भी सेपरेट कर लेंगे।
लिमिट को इसमें भी सेपरेट करके देख लीजिए आप, यहाँ पर लिमिट को सेपरेट किया हम लोगों ने, ये तो 1 आ ही रहा था, इसमें भी लिमिट सेपरेट किया, इसमें भी लिमिट को सेपरेट किया, इसका वैल्यू भी 1 आया, इसका वैल्यू भी 1 आया, और यहाँ पर हम लोगों ने इसे साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में तोड़ लिया, और उसका वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद इसका नेट वैल्यू यहाँ पर है, सबका वैल्यू 1 आया, लास्ट वाले का बस यहाँ पर 3/2 आया, कॉस का वैल्यू 1 होता है ना, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसका वैल्यू आ गया 3/2। इसका भी शॉर्ट मेथड है, लास्ट में देख लेंगे वो भी। चलिए देखते हैं। अब सबका लास्ट में बोला था मैंने, तो पहले अब उस सब का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए, ये है शॉर्ट मेथड में उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, फॉर्म चेक कर लिया, 0/0 फॉर्म में था, इसलिए हम लोगों ने कर लिया इसको डीसी निकाल लिया ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का डीसी कितना आ गया। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अब x इंटू टू द पावर x का पहले हम लोग डीसी निकाल लेंगे, u इंटू वी का, है ना, u इंटू वी का फॉर्म तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो चलिए उस तरह से ऊपर का डीसी निकाल लिए और नीचे का भी डीसी निकाल लिए, उसी तरह से इसको सॉल्व किए। लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेप में नहीं आएगा। अब जब इसका हम डीसी निकाल लेंगे तब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म इसको करके देखते हैं। तो इसको ट्रांसफर हम लोगों ने किया है, एक तो ये बना दिया है, एक ये बनाया, और साइन को दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। उसी तरह से इसको देख सकते हैं आप सॉल्यूशन इस पूरे का कि साइन एक्स को हम लोगों ने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हम लोगों ने इसे 8x-1/x के फॉर्म में लाने के लिए x से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह से साइन भी बैलेंस हो गया, और साथ ही साथ इधर भी हम लोगों ने x/sin x का फॉर्म लाया, और टू द पावर x वैसा ही रहने दिया। सब का वैल्यू जब हम लोग, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा log 2, इसका वैल्यू 1, तो log 2 इंटू 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस बीच में प्लस साइन, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू टू द पावर x इंटू log 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सब लिखा हुआ है, आंसर वहाँ भी log 4 आया था, यहाँ भी log 4 आया, आप इसको देखकर समझ जाएंगे। चलिए बाकी दो क्वेश्चन जिसको मैंने बताया था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वो वाला क्वेश्चन log वाला, तो यहाँ भी हम लोगों ने वैसे ही किया, क्योंकि एक स्टेप में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसे लास्ट में बताया, क्योंकि आपको लास्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले का डीसी निकला, नीचे वाले का डीसी निकला, 3 से 3 कैंसिल हुआ। इस टी क्यू को हम लोगों ने पेयर कर लिया साइन स्क्वायर टी के साथ का, कि वो फॉर्म बना देगा x/sin x का, जैसा हम लोगों ने थ्योरम पढ़ लिया था, और उसी से ये सॉल्यूशन हो गया है, अंत में 0 आ गया। देख लीजिए आप, इसको एक साथ रख लिया टी क्यू, और इसको एक साथ, और कॉस को एक साथ वैल्यू पुट किया, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू भी 1 आ गया, और इसका वैल्यू भी 1 आ गया। और वैल्यू पुट करके देखिए अपने, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो था उसको भी देख लेते शॉर्ट मेथड से, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं, पहले ऊपर वाले का डीसी निकला, फिर नीचे वाले का डीसी निकला, देन आफ्टर 3/2 एक कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ गया, और इनर पार्ट का हम लोगों ने जब x का वैल्यू रखा, तो देख लेते हैं रखने पर क्या आएगा। तो जब e का पावर पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा, cos का वैल्यू भी 1 दे देगा, और tan वाले में रखेंगे तब भी 1 आ जाएगा बाई 1। तो ये टोटल वैल्यू आ गया 1 इंटू 3/2 कितना आ जाएगा 3/2। तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और ये क्वेश्चन एक है ना, ये इस क्वेश्चन को आपके लिए ही लिया गया है इस पार्ट में, इस सेशन ऑफ वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क है। अगर आप इसका को सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आज के वीडियो के हिसाब से ये परफेक्ट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू से बाय, वी विल मीट यू इन आवर
नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब हमारे नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट